हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी बॉलीवुड अदाकारा, एक ऐसी बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिसने अपने जीवन को बॉलीवुड के लिए न्यौछावर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बनाई। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम रेखा की। जी हाँ दोस्तों, आज ये बताना चाहूंगा कि रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। इनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली थी। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन था। रेखा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती रही। इन्होंने चेन्नई में पढ़ाई की। इनको हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषाओं का ज्ञान था। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें हैं। रेखा को अभिनय में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने इसकी शुरुआत तेलुगु फिल्मों से कर दी। वह समय उनके जीवन का बहुत ही कठिन समय रहा। रेखा को उस समय हिंदी भाषा नहीं आती थी, जिसके कारण उनको शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय वो अपनी माता को बहुत याद कर रही थी क्योंकि वे बहुत बीमार थी। उनको परहेज का भोजन लेना होता था। रेखा को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेखा का फिल्मी दुनिया का सफर, तो आइए दोस्तों बताते चलूं कि बहुत ही उतार और चढ़ाव वाला रहा। रेखा ने अपने जीवन में लगभग 170 फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्में सफल हुई और कुछ में भी असफल रही, किंतु वे फिल्म करती रही। रेखा ने अपने फिल्मी जगत के सफर में हर तरह के किरदार के रूप में अभिनय किया, फिर चाहे वह मुख्य किरदार हो या सहायक किरदार, सभी किरदार में उन्हें बहुत सराहा गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं कि रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे कैरियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और फिर मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके कैरियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलूं कि 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 1999 से किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। जी हाँ दोस्तों, उसी साल एक किसिंग सीन के विवाद के चलते ये फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। रेखा ने दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की। दोस्तों 1 साल बाद जब रेखा लंदन में थी, तब उनके पति ने सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि किसी को दोषी न ठहराया जाए, के साथ आत्महत्या कर ली। जिसके बाद रेखा को काफी समय तक बहुत कुछ सहना पड़ा, पर बाद में वे निर्दोष साबित हुई। 1993 में रेखा के बारे में अफवाह उड़ी कि अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी कर ली, परंतु 2004 में सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने एक शादी से इनकार कर दिया और विनोद मेहरा को अपना शुभ चिंतक बताया। रेखा अभी अपने बांद्रा में स्थित घर में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, रेखा के हवाले से इस बारे में यासीन उस्मान की नई किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में विस्तार से लिखा गया है। दरअसल जब कोलकाता में शादी करने के बाद रेखा विनोद मेहरा के घर आई, तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली। जैसे ही रेखा उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने उसे धक्का मारकर दूर हटा दिया। रेखा के घर के दरवाजे पर खड़ी थी
जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आपको बताता चलूं, उनकी सास गालियां दे रही थी, हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को समझाया। शोर शराबे के चलते रेखा दुखी हो गई और काफी परेशान हुई। रोते हुए वे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। विनोद ने रेखा से कहा कि अपने घर लौट जाएं और अभी वे वहीं रहें। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी अधूरी प्रेम कहानियां हैं जिन्हें उनका मुकाम नहीं मिला, लेकिन रेखा की बात और है। अमिताभ और रेखा के बीच में आखिर कुछ था भी, ये सब ऐसे ही अफवाह थी। ये आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। भले ही दो दिलों में पनपते प्यार को लोगों ने कुछ और ही नाम दिया हो, लेकिन दोनों ने प्यार की एक अलग मिसाल कायम की है। सिलसिला और सुहाग जैसी फिल्म में दिखाई भी दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलूं, यूं तो रेखा ने बहुत ही शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में रेखा का जादू सर चढ़कर बोला, बहती उमराव जान खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, उमराव जान में रेखा का अभिनय अपने शिखर पर था। इस फिल्म में उनके नृत्य कला की सबने तारीफ की। खूबसूरत के लिए रेखा को पहली बार फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। सिलसिला में रेखा ने अपनी जिंदगी को पर्दे पर उतारने का सबसे मुश्किल काम कर दिखाया। एक पूर्व प्रेमिका के दर्द को आंखों में उन्होंने इस कदर उतारा कि लोगों को सिलसिला एक फिल्म नहीं, एक सच्ची कहानी लगने लगी। सिर्फ लीड हीरो ने ही नहीं, रेखा ने कई नेगेटिव रोल भी दिखाए जिनमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी अहम थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं, अमिताभ की जया से शादी हो जाने के बाद भी उन्हें प्यार करती थी। रेखा के दिल में शायद अमिताभ बच्चन से दूर होने की पीड़ा हद से पार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने साल 1990 में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हार्टलाइन ग्रुप और निकितासा ब्रांड के मालिक थे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मैगजीन में रेखा और मुकेश के साथ में तस्वीर देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया, लेकिन ये रिश्ता भी रेखा की जिंदगी में एक अलग तूफान लेकर आया। शादी के अगले साल ही 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबरें छपी थी कि दुपट्टा रेखा का था। यहाँ तक कि रेखा और मुकेश के रिश्तों के बीच में दरार क्यों आई, ऐसे निजी सवाल भी रेखा से सरेआम किए गए। किताब में उस्मान ने बताया कि जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची तो वहां हंगामा बर्पा हो गया। वहां मौजूद मेहमानों और मीडिया ने रेखा की मांग में सिंदूर देखकर यह अंदाजा लगाया कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। इतना ही नहीं, जब उसी पार्टी में रेखा अमिताभ के पास जाकर उनसे बातचीत करने लगी तो चारों तरफ कानाफूसी होने लगी और वहां मौजूद जया बच्चन के चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखी। किताब में रेखा ने यह भी बताया कि जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने एक शेर पढ़ा तो उसे लोगों ने अमिताभ के लिए समझा लिया, और जबकि उन्होंने वो शेर जया बच्चन के लिए पढ़ा था। आइए दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलो कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में 180 फिल्में की हैं। रेखा एक ब्राह्मण थी जो आधी तमिल और आधी तेलुगु थी, क्योंकि उनके पिता जेन्नी गणेशन तमिल थे और उनकी माता पुष्पावली तेलुगु थी। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता अविवाहित थे। रेखा उन फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी जो राजनीति में आई, किंतु फिर भी उन्हें पद्मश्री मिला। शुरुआती दिनों में रेखा इतनी उभर नहीं पाई क्योंकि तब रंग रूप को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। 1976 में रेखा अमिताभ की फिल्म दो अनजाने आई। इसी फिल्म से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेखा को एक नया मोड़ लगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 1978 की फिल्म घर में रेखा का कैरियर अतुलनीय रहा, जिसके कारण फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ। 1978 में ही मुकद्दर का सिकंदर फिल्म रेखा की सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को उस दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दर्जा मिला। खूबसूरत फिल्म के लिए रेखा को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलो कैसे लगी आपको ये स्टोरी। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी जिसको हम अपने चैनल पर ला सकें तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बता दें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए